नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारक और कारक के साथ में हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना होगा कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं या कारक चिन्ह होते क्या हैं, परिभाषा बताइए। तो क्या होता है, बे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो परिभाषा हम लिख सकते हैं जो शब्द, क्या, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताएं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। कारक चिन्ह के बारे में अगर कोई पूछे तो कारक चिन्ह तो हम परिभाषा कैसे कह सकते हैं कि जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताएं उन्हें क्या बोलते हैं हम, कारक चिन्ह। कुछ विद्वान लोग कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे परसर्ग भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसी को विभक्ति भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, विभक्ति। मतलब आपसे पूछे कारक चिन्ह क्या है अथवा परसर्ग क्या है अथवा विभक्ति क्या है, उनका एक ही उत्तर है, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताएं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे कि आगे हमें करना क्या है। जैसे कि उदाहरण लीजिए, किसान, क्या है, किसान ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण है तो हम देखते हैं। क्या है कि किसान ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा। अब इसमें हमें देखना होगा कि कहाँ क्या है। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम किसान, किसान क्या है, कर्ता है, क्या है, कर्ता क्या होता है, काम को करने वाला होता है कर्ता, तो ये हो गया अपना कर्ता कारक, है ना, कर्ता कारक। अब जो यहाँ पे ने आ रहा है, क्या आ रहा है, ने, किसान और खेत के बीच में संबंध को दर्शाया है, किसको, किसान और खेत के बीच में संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे कारक चिन्ह, क्या बोलेंगे, कारक चिन्ह, है ना। ये देखिए पीटा, पीटा एक क्रिया कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, पीटने की, तो पीटा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्या देखना हमें, कारक, कारक के प्रकार देखेंगे, और आगे देखेंगे कारक चिन्ह, क्या देखेंगे, कारक चिन्ह। हमें देखना होगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं अथवा कारक के नाम क्या होते हैं, फिर उन्हें किस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है ना। सबसे पहले हम कारक देते हैं कर्ता कारक, क्या देखते हैं हम, कर्ता। जैसे हम पहले भी हमने पढ़ा कर्ता, कर्ता किसे बोलते हैं, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, कर्ता। इसका कारक चिन्ह होता है ने, क्या, कर्ता ने। और दूसरा होता है कर्म कारक, क्या होता है, कर्म कारक। कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को, क्या होता है, को। तीसरा होता है हमारे पास में करण कारक, क्या होता है, करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से, है ना। एक बार पहले मैं लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसे याद कैसे करना है। फिर होता है एक संप्रदान कारक, क्या होता है, संप्रदान, क्या होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है से। देखो से होता है, इसको होते हैं अलग होने की स्थिति में, किसे, अलग होने की स्थिति में, होने की स्थिति में, या फिर पास होने की स्थिति में, या तो दूर जा रहा है या पास होने की स्थिति में, क्या है, संप्रदान कारक। इसके बाद में हमें पढ़ेंगे अपादान, सॉरी, करण से हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं, क्या देख रहे हैं हम, कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके जो कारक होते हैं उसको किस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो हम दो कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे कारक, दूसरा बनाएंगे कारक चिन्ह। कारक क्या होते हैं, उसको किस चिन्ह द्वारा हम दर्शाते हैं, इसमें हमको ये देखना है। सबसे पहला कारक आता है हमारा कर्ता, क्या आता है, कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है, जो काम कर रहा है, इसे दर्शाते हैं कर्ता ने, इसको दर्शाते हैं इसको, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरा आता है हमारा कर्म कारक, क्या आता है, कर्म, हम जो काम कर रहे हैं वो कर्म कारक के अंतर आ जाएगा, इसको दर्शाया जाता है को से, किससे, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा आता है हमारा कर्ण, क्या आता है, कर्ण कारक, है ना। और कर्ण कारक को दर्शाते हैं हम से, किससे, से। और चौथा हमारा आता है कर्ता, कर्म, कर्म, तथा चौथा आता है हमारा संप्रदान, क्या आता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता है, इसको हम दर्शाते हैं के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। फिर
फिर आगे आता है अपादान। क्या है? अपादान। अपादान सबसे हमें समझ में आ रहा है अलग होने की स्थिति, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको भी हम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कर्ण को भी हम से चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और अपादान में भी से प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है इसे समझने के लिए यहाँ पे देखिए, जब भी हम अपादान में से का उपयोग करेंगे तो हम वाक्य में देखें या तो अलग होने की स्थिति हो रही होगी या फिर पास होने की स्थिति हो रही, या तो वो दूर जा रहा होगा या फिर पास आ रहा होगा। इसके साथ में हम देखेंगे संबंध। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध से याद है मतलब संबंध दर्शा होगा। संबंध कैसे दर्शाते हैं? एक का होता है कि, को, है। ऐसे जहाँ भी शब्द होता है रा, रे, री, कहीं भी ऐसे शब्द जाए मतलब क्या कर रहे हैं, वो संबंध दर्शा रहे हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या फिर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से। यहाँ पे संबंध दर्शा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। अगर हम देखते हैं कारक होता है अधिकरण कारक। क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण कारक होता क्या है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? इसमें मैं आएगा और क्या आएगा? पर आएगा। मैं और पर आएगा। चौथा आता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। इसका हम विस्तार से भी समझाएंगे, अब बस ऐसे ही समझा रहे हैं। एक एक करके एक एक कारक लेंगे, उसके उदाहरण लेंगे। यहाँ पे लास्ट हमारा बच्चा है संबोधन। संबोधन जैसे कि हम बोलते हैं हे, है ना, अरे, ओ, ऐसे कई शब्द आते हैं ना, अजी, सुनते हो, नाम सुना होगा, ठीक है ना। ऐसे भी जहाँ कोई बोल दे तो सुनो, है ना, ऐसे शब्द होते हैं संबंध संबोधन। क्या? संबोधन। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज से देखेंगे एक एक, जैसे कि हमारा कर्ता कारक जो होता है, इसमें चिन्ह क्या होता है, इसको हम वाक्य में उपयोग कैसे करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम जो पहला कारक था हम उससे शुरुआत करते हैं, है ना। तो पहला कारक क्या था हमारा? पहला कारक हमारा था कर्ता। क्या था? कर्ता कारक था हमारा। तो लिख लीजिए कर्ता कारक। सबसे पहले हमें जानना होगा कर्ता कारक क्या होता है। तो कर्ता के बारे में जानने से पहले यहाँ देखिए, कर्ता समझ में क्या आ रहा है? करने वाला, है ना। तो कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम कर रहा है। तो क्या है? कोई भी वाक्य है, वाक्य में ये क्या करता है? काम करता है। वाक्य में क्या करता है? काम करता है। कर्ता कारक क्या करता है? वाक्य में काम करता है। कर्ता कारक क्या करता है? वाक्य में काम करता है। और इसका हमने चिन्ह जो देखा था, अभी हमने देखा था चिन्ह क्या आया था? कर्ता ने। क्या आया था? ने था हमारे पास में। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं हम? उदाहरण। देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उदाहरण देखें, सरल हो जाता है चीज़ को समझना। उदाहरण देखिए, माना कि राम, क्या है? राम ने अपना गृह कार्य कर लिया। यहाँ पे देखिए, राम ने अपना गृह कार्य कर लिया। राम क्या है हमारा? राम कर्ता है। क्या है? तो ये क्या हो गया हमारा? कर्ता कारक। क्या हो गया? कर्ता कारक। यहाँ पे देखिए ने आ रहा है ना। और ने हमने पढ़ा था चिन्ह काय का था? कर्ता कारक। ये तो इस पर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कर्ता कारक चिन्ह। ने क्या हो गया? कर्ता कारक चिन्ह हो गया। माना कि हमको एक वाक्य दे दिया, राम ने अपना गृह कार्य कर लिया, और इसमें पूछा कि कौन सा कारक चिन्ह उपयुक्त हुआ है। हमें दिख रहा है ने, तो कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता कारक चिन्ह। ठीक है, हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नहीं, उदाहरण देखना तो उदाहरण मैं बोलता हूँ, देखिएगा। उसने खाने से पहले पानी पिया। क्या है? उसने खाने से पहले पानी पिया। उससे क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और ने जहाँ भी आता है आपको क्या समझ में आता है? ने जहाँ भी आता है वहाँ पर ने किसका चिन्ह होता है? कर्ता कारक चिन्ह का, है ना। दूसरा हम देखेंगे कर्म कारक। क्या देखेंगे? कर्म कारक। कर्म कारक होता क्या है? कर्म कारक की परिभाषा देखेंगे। तो कर्म कारक वह होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो। क्या हो रहा? प्रभाव पड़ता है। कर्म कारक वो होता है जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे प्रभावित कौन हो रहा है, तो वो हो जाता है हमारा कर्म कारक। इसका हम चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका हम चिन्ह। चलिए चिन्ह देखते हैं। इसका चिन्ह होता है को। क्या होता है? को। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, प्राचार्य ने शिक्षक को बुलाया। क्या कि शिक्षक को बुलाया। देखिए यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? प्राचार्य। प्राचार्य क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है।
ने देख रहे, ने क्या हो जाएगा हमारा कर्ता चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक वाक्य में एक ही कारक आएगा, एक से अधिक भी कारक चिन्ह आ सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे आया कर्ता कारक आ गया, दूसरा कर्ता कारक चिन्ह आया, फिर आ रहा है तीसरा क्या है शिक्षक, क्या आ रहा है शिक्षक। जब प्राचार्य काम करा रहा है या फिर प्राचार्य बुला रहा है शिक्षक को, शिक्षक क्या हो रहा है प्रभावित हो रहा है उससे, क्या होता है प्रभाव किससे पड़ रहा है शिक्षक पे, तो ये क्या हो जाएगा कर्म कारक, क्या हो जाएगा कर्म कारक। और फिर इसमें संबंध बताने वाला शब्द क्या है को, तो ये क्या हो जाएगा को हो जाएगा कर्म कारक चिन्ह। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, क्या कौन सा उदाहरण देख रहे हैं हम, दूसरा देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए विनय, क्या देख रहे हैं विनय। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया अभी तक कर्ण कारक क्या होता है। तो कर्ण कारक क्या होता है, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं हम कर्ण कारक बोलते हैं। इसके लिए उदाहरण हम देखें तो देखिए उदाहरण, वह अपने कर्मों से गरीब है, क्या है वह अपने कर्मों से क्या है गरीब है। और इसमें आपसे पूछा कि कौन सा कारक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कर्ण कारक देखना, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या आ रहा है कर्म, और बाद में क्या आ रहा है से क्या हो जाएगा, से हो जाएगा हमारा कर्ण कारक चिन्ह हो जाएगा, कर्ण कारक चिन्ह। और जो भी से पहले आ रहा है वो हो जाएगा हमारा कर्ण कारक, क्या हो जाएगा कर्ण कारक। वाक्य देखिए फिर से, वह अपने कर्मों से गरीब है, बात पढ़िए और समझिए। कर्म जो है माध्यम है, क्या है माध्यम है, ये पूरा वाक्य है उसमें कर्म क्या हो रहा है पूरा माध्यम बन रहा है किसी भी व्यक्ति की दशा बताने को। कर्म माध्यम है जो बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है गरीब है। ठीक है, चौथा हम कारक समझने जाते हैं, तो चौथे कारक का नाम समझिए होता है संप्रदान कारक, क्या होता है संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की परिभाषा देखिए। संप्रदान कारक क्या होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता क्या होता है काम करने वाला, जिस उद्देश्य के लिए क्या होता है, जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, क्रिया करता है। ठीक है, वो जो भी उद्देश्य होता है, उद्देश्य वाक्य में जो भी उद्देश्य होगा वहाँ उसे क्या बोलेंगे हम संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है हमने अभी बताया था, संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए, क्या होता है के लिए या फिर को, है ना। उद्देश्य बताने होता है कि उद्देश्य क्या है। उदाहरण देखते हैं हम इसमें, उदाहरण देखिए माना कि अमन, क्या है अमन ने मैदान में दौड़ने को जूते पहने हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारा को, क्या आ रहा है को, और को कहाँ होता है संप्रदान कारक चिन्ह होता है, क्या होता है संप्रदान कारक चिन्ह होता है। को क्या हमारे पास में संप्रदान कारक चिन्ह है, और को के जस्ट पहले आ रहा है हमारा उद्देश्य। जो अमन ने जूते पहने हैं उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है दौड़ने के लिए, तो दौड़ना क्या हो जाएगा हम संप्रदान कारक, क्या हो जाएगा हमारा दौड़ना संप्रदान कारक। हम चार कारक हमारे समझ सकते हैं, हम पांचवा कारक समझने जा रहे हैं जिसका नाम होता है अपादान कारक, क्या होता है अपादान कारक। ठीक है, तो अपादान कारक के बारे में हम जानते हैं कि अपादान कारक कहते किसे, इसकी परिभाषा क्या होती है। कारक का नाम क्या है अपादान कारक, अपादान कारक। इस कारक में हमें देखना पड़ता है कि वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता, पृथकता होता है अलग होने की स्थिति या तुलना का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं अपादान कारक होता है। इसमें क्या होता है कोई भी स्थान है, क्या है स्थान है, कोई भी स्थान से या वस्तु से ना अलग होने की स्थिति होती है, क्या होती है अलग होने की स्थिति होती है, तो वहाँ पे क्या होता है अपादान कारक होता है। इसका मैंने चिन्ह बताया था आपको, इसका चिन्ह होता है से। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है से, है ना। लेकिन इससे होता है वो कैसी स्थिति होती है, या तो अलग हो रहा है व्यक्ति या फिर पास जा रहा है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है अलग हो रही है या फिर पास जा रही है, वो हो जाएगा अपादान कारक। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका हम। माना उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, क्या हो रहा है पेड़ से पत्ता गिरा,
एक बात हमेशा याद रखिए, जो चिन्ह होगा उससे पहले हमेशा कारक नहीं होगा, उसके बाद भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, या फिर उससे पहले भी हो सकता है। कोई नहीं, देखना है हमें कि ये पहले है या फिर बाद में। माना कि पत्ता है, पत्ता का है, आप इसको मत कर देना, पत्ता को आप बोलो पत्ता एक वस्तु है जो क्या हो दूर हो रही है। किससे दूर हो रही है? जिससे भी दूर हो रही होगी वो हमारा होगा अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। क्यों? जो भी चीज़ वो दूर हो रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन किस चीज़ से अलग हो रही है वो, उससे मतलब है। इससे अलग हो रही है, पेड़ से अलग हो रही है, पेड़ क्या होगा हमारा अपादान कारक। और होता है फिर से क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। क्या? कारक चिन्ह। इस कारक चिन्ह का नाम होता है अपादान कारक चिन्ह। क्या होता है? अपादान कारक चिन्ह। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए। मेरी दीदी गंदगी से नफरत करती है। गंदगी से नफरत करती है। अब आप कहेंगे कि ये जो उदाहरण है, मेरी दीदी गंदगी से नफरत करती है, इसमें कोई अलग होने की तो स्थिति नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये देखिए, गंदगी क्या है? गंदगी लास्ट में से, आप तो बोलेंगे से जो कारक चिन्ह होता है करण में भी आता है, अब अंदर कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, नफरत लास्ट में क्या आ रहा है? नफरत होना। जब भी हमें किसी चीज़ से नफरत होती है तो हम क्या होता है? उससे दूर जाते हैं, है ना। और जब किसी से लगाव होता है तो हम उसके पास आते हैं। मतलब क्या है? नफरत होने पर हम दूर जाएंगे और लगाव होने पर पास आएंगे। तो हो रही ना स्थिति, या तो दूर जाने की स्थिति हो रही है या फिर पास आने की। इस वाक्य में भी देखिए, नफरत हो रही है तो क्या है? दूर जाने की स्थिति में। नफरत किससे हो रही है? वो वाक्य क्या है? गंदगी। तो गंदगी क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। और कारक जिस चिन्ह से संबोधन हो रहा है, जिस जो जो चिन्ह दो चीज़ों में संबंध बता रहा है, गंदगी और नफरत। गंदगी से कैसे संबंध है? नफरत है ना। तो चिन्ह दो शब्दों के बीच संबंध दर्शाता है, उसे कहते हैं कारक चिन्ह। तो ये कारक चिन्ह कौन सा? अपादान कारक चिन्ह। इतनी बात समझ में आ गई। अगला हम कारक देखने जा रहे हैं। कौन सा कारक देखने जा रहे हैं? संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक का हम देखेंगे। तो संबंध कारक क्या होता है? वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से संबंध बताते हैं, उसे क्या होता है? संबंध कारक। क्या होता है? माना कि कोई संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे बोलते हैं? व्यक्ति, वस्तु, विशेष के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। या सर्वनाम। क्या हो? संज्ञा, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से किया जाए, संज्ञा या सर्वनाम से किया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा संबंध कारक होता है। संबंध कारक के मैंने चिन्ह बताए थे अभी आपको। संबंध कारक जैसे का है, की है, को है, रा है, री है ना, ऐसे चिन्ह आते हैं। अब इनके हम उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण कैसे हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, श्री राम के चरणों में स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। यहाँ पे देखिए, क्या आ रहा है? श्री राम। यहाँ पे आ रहा है के। क्या आ रहा है? के। अब इससे पहले देखिए, संबंध बताता है। काय का संबंध बताया? श्री राम का संबंध बताया चरणों से, है ना। श्री राम का संबंध बता रहा है चरणों से। क्या होता है? स्वर्ग है। यहाँ पे देखिए, इन दोनों शब्द को मिला रहा है तो दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा हमारा संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। संबंध कारक। और ये चिन्ह जो बना है इसको हम संबंध कारक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध कारक चिन्ह। इतनी बात समझ में आती है। तो हम लास्ट के दो बच्चे उनको और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट से पहली बार है वो हमारा है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होता क्या है? इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा आप ऐसे देखिए, वाक्य मतलब कोई भी वाक्य हमारा, वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या समय जिस पद से व्यक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? हम
अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब कोई भी वाक्य है उसमें क्रिया का आधार, आश्रय है ना, या फिर समय जिस पद से हमें व्यक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह देखें तो चिन्ह होता है मैं या पर, मैं या फिर पर। उदाहरण से समझ में आ गया, ऐसे नहीं आ रहा तो उदाहरण देखते हैं। माना कि एक उदाहरण हमारे पास में, शेर क्या है, जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है। शेर कहाँ पे रहता है, जंगल में रहता है। सबसे पहले चिन्ह देखिए, मैं आ रहा है, ठीक है मैं आ रहा है, यहाँ पे देखिए जंगल। और अब पढ़िए इसको, वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या फिर समय जिस पद में व्यक्त हो, ठीक है। इस वाक्य में देखिए आश्रय है, तो शेर का आश्रय क्या है, जंगल। जो भी आश्रय का स्थान है वो क्या हो जाएगा, हमारा कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। और कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। और जो भी संबंध दर्शा रहा है मैं, चिन्ह हो जाएगा। कौन सा चिन्ह हो जाएगा, अधिकरण कारक चिन्ह, ठीक है। पहला हमने उदाहरण देख लिया किसका, आश्रय का, जब भी वाक्य हमारा क्या आ रहा है, आश्रय। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, माना कि ट्रेन देखिए, ट्रेन 10 मिनट लेट है, लेट है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट लेट है, 10 मिनट पर स्टेशन पहुँचेगी, 10 मिनट से लेट। अकेला इसमें इस भाग में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कारक है, या फिर कारक है तो कारक पहचानिए और उस कारक लिखिए, यानी कि 10 मिनट। और यहाँ पे लिखा है हमारे पास में समय। अगर कहीं पे भी समय दिख जाए आपको तो वहाँ पे भी कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, लास्ट रहेगा हमारा 8वां कारक होता है, 8वां कारक होता है संबोधन। क्या होता है, संबोधन कारक, तो लिख लीजिएगा। संबोधन क्या होता है, संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने या फिर संबोधन करने का बोध हो। क्या होता है इसमें, क्या क्या शब्द आता है। सबसे पहले हम किसी को पुकार रहे हैं, पुकारना है, किसी को हम क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। या फिर हम सावधान कर रहे हैं, सावधान मतलब सतर्क कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, खतरा है या फिर कुछ भी। या फिर हम उसको संबोधित कर रहे हैं, संबोधित क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ऐसे कोई भी क्रिया हम करते हैं तो वहाँ पे जो भी शब्द हम उपयोग में लाते हैं उसे, उन शब्दों की वजह से संबोधन कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जैसे कि अरे बोलना है अपन, है ना, अरे आश्चर्यजनक चीज़ है ना, अरे, अजी, सुनो, है ना, ये सब कहाँ पे आते हैं, ये शब्द आते हैं हमारे संबोधन कारक में। और इन शब्दों के जो चिन्ह होते हैं, अरे है, अजी है, सुनो, ये क्या होता है, संबोधन कारक चिन्ह होते हैं। एक उदाहरण हम इसका भी देख लेते हैं, सबके देखें तो इसका देखने में क्या दिक्कत है हमारी, है ना। जैसे कि कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान, क्या बोलते हैं, हे भगवान, हे भगवान, ठीक है, हे भगवान, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ, है ना। जहाँ पे देखिए हे भगवान, हे शब्द आ रहा है ना, हे भी शब्द मतलब आश्चर्यजनक सी चीज़ हो रही है, संबोधन कर रहे हैं तो वहाँ पे संबोधन कारक। और संबोधन कारक की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि जहाँ भी आपको ऐसा चिन्ह मिल जाए, है ना, पूर्ण विराम वाला, है ना, तो यहाँ पे जहाँ भी आपको ऐसा चिन्ह मिला पूर्ण विराम का, तो उसके आगे वाला जो शब्द होगा क्या होगा, हे भगवान नहीं हुआ, उसके सबसे पहले क्या है, एक चिन्ह के आगे और क्या है, हे। तो हे चिन्ह क्या हो जाएगा, हमारा संबोधन कारक चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कारक चिन्ह। और अब देखिए कारक चिन्ह इसमें पहले आता है भगवान, भगवान क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। हम संबोधन किसको कर रहे हैं, भगवान को कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। अब जाते जाते हम, वीडियो पूरी हुई तो एक बार और इसको रिवीजन करेंगे, जो जल्दी से याद करें। मैंने तो ऐसे याद किया, तो देखिए एक बार अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध का के क्यों के रा रीति अधिकरण में पर संबंध अरे हे सुनो, है ना, याद हो गया। अब एक बार फिर से पढ़िए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध का के की, ऐसे शब्द कुछ भी याद कर लीजिए, जहाँ तक आपको 2 शब्द याद नहीं है, बाकी तो आप बनी चाहिए। अधिकरण में पर संबोधन ही है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, याद हो जाएगा।